सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में जो हमने मशीन लर्निंग की सीरीज़ हम ऑनगोइंग कर रहे हैं, जिसमें हमने टेंसर के बारे में पढ़ा था, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपने मेरी अगर एक भी वीडियो नहीं देखी है इन मशीन लर्निंग तो आप गो एंड चेक इट आउट। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे मिल जाएगी। ओके, सो लास्ट जो वीडियो थी हमारी टेंसर पे थी। इस वीडियो में हम एक बहुत अच्छा एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे विच विल कवर ऑल द जो हमने प्रीवियस वीडियो पे कंसेप्ट सीखे हैं, जो कि हमने मशीन लर्निंग, टाइमलाइन, बैच लर्निंग क्या होती है, वो पूरा एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। इट विल बी मिनी प्रोजेक्ट, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस मॉडल को, जो भी हम एल्गोरिदम में ट्रेन करेंगे, उसको आप कैसे एक वेब एप्लीकेशन में डिप्लॉय कर सकते हैं, उसका हिंट दूंगा आपको। राइट, तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर आप मशीन लर्निंग स्टार्टिंग या बिगनिंग फ्रेशर है तो ये बहुत अच्छा एक स्टार्टअप मिल सकता है आपको एक मशीन लर्निंग जर्नी में। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको ये चैनल पसंद आएगा, सो हिट अ लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब इट नाउ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम जो ये बनाने वाले हैं, ये जो है एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल वाला प्रोजेक्ट है, और इसमें मैंने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक मैंने placement.csv एक डेमो फाइल बना रखी है, और ये placement.csv सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पूरा बना सकते हो। ओके, नो इशू। और ये जो मेरा एग्जांपल है, वो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको ये एग्जांपल पता चल जाएगा कि ये एग्जांपल क्या है। कि लेट्स सपोज मुझे प्लेसमेंट के बारे में पता करना है, कि मुझे किसी बच्चे का IQ पता है, CGPA पता है, तो मैं उसका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, हमने उसको न्यूमेरिक वे में एक्सप्लेन किया। अगर 1 है तो होगा, 0 है तो नहीं होगा। राइट, और स्टार्टिंग करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमने बहुत दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट की है। फर्स्ट इज़ pandas-pd एंड numpy-np। अगर आपको इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं इसका पूरा वन शॉट बना दूंगा, आप इसका कमेंट कर देना इन द डिस्क्रिप्शन, और सॉरी इन द कमेंट सेक्शन। सो आई जस्ट मेक द वीडियो डेडिकेटेड टू numpy एंड pandas, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर उसके बाद मेरे पास एक placement.csv करके एक मैंने डेमो फाइल बना रखी है। ओके, टॉय डेटा सेट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा सेट नहीं, जिसमें बेसिकली हमने उसको रीड CSV करके एक ये कमांड होता है, जिसमें मैंने df.head क्या करता है, बेसिक इनिशियल जो 5 रोज़ होती है हमारे डेटा सेट की, उसको शो करने के लिए हम .head लगाते हैं। इसके आगे हम अगर लेट सपोज कोई नंबर इनिशिएट कर दे, फिर इसको रन करें, तो वो उस हिसाब 10 और जितनी भी रोज़ चाहिए उस हिसाब से वो शो करेगा। राइट, बेसिकली शो करने के लिए है df, मतलब डेटा सेट हमारे जिसमें है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक तो CGPA है, फिर IQ है, और रिप्लेसमेंट के 3 कॉलम्स है। राइट, और एक ये अननेम करके है, जो मैंने क्यों लिया है वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। सो इस प्रोजेक्ट में हम बेसिकली जो स्टेप्स है वो कौन कौन से फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले जो स्टेप है वो है प्री प्रोसेस EDA एंड फीचर सिलेक्शन। आपको पता होगा जो मेरी मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल वाली जो वीडियो है उसमें मैंने सारे स्टेप्स डिटेल में बता रखे हैं कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो उस हिसाब से सबसे पहले प्री प्रोसेस आता है EDA में, फिर उसमें फीचर सिलेक्शन आता है। इस प्रोजेक्ट में हम फीचर सिलेक्शन नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं बट इसमें इतना कुछ है नहीं, बिकॉज वी हैव ओनली 2 कॉलम्स टू सिलेक्ट, कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल, नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस हिसाब से फीचर सिलेक्शन करना होता है। हमारे पास अभी कॉलम्स कम है, सो अभी इसमें पॉसिबल नहीं है, बट हमें करना चाहिए। राइट, उसके बाद एक्सट्रैक्ट इनपुट एंड आउटपुट कॉलम्स, जो कि मैंने बताया इनपुट आउटपुट कॉलम्स को अलग करना है। फिर स्केल द वैल्यू बेसिकली क्या काम आएगा कि हमें एक जनरलाइज वैल्यू, बिकॉज कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, जो एक्यूरेसी होगी किसी भी मॉडल जो हम आगे सिलेक्ट करेंगे उसमें डिफरेंस आएगा। सो उसकी वजह से हम यहाँ पे स्केल द वैल्यू करेंगे। फिर ट्रेन टेस्ट डेटा, जिसमें हम स्प्लिट करते हैं, ट्रेन स्प्लिट एंड sklearn की लाइब्रेरी में हम ट्रेन स्प्लिट और टेस्ट स्प्लिट करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद आता है ट्रेन द मॉडल। हम जो भी हमारे पास डेटा सेट है उसको मॉडल में ट्रेन करने वाला जो चीज़ है वो है कि कौन सा मॉडल सिलेक्शन, सब इसमें आता है। फिर इवेल्युएट और मॉडल सिलेक्शन, जो मैंने बात की कि हमारा एक्यूरेसी टेस्ट करने की जो मॉडल हमने लिया वो एक्यूरेट है कि नहीं, वो आप प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि जो सही आंसर है कि नहीं। उसके बाद हमें डिप्लॉय करना है कि वो मॉडल डिप्लॉय है। और अभी जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ उसको कहता है गूगल कोलैब। इट्स अ गुड ऑनलाइन, आप कह सकते हैं मोस्टली यूज़ फॉर मशीन लर्निंग। आप जुपिटर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको जुपिटर का इंस्टॉलेशन वाला पूरा वीडियो चाहिए तो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई जस्ट मेक इट। ओके, सो यहाँ पे मैंने placement.csv इंपोर्ट करा दिया। अब सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे वो सबसे पहले देखेंगे df.info। मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि क्या है। राइट, तो मेरे पास इसमें अभी तो कोई मेरे पास नल वैल्यू नहीं है। df.info मीन्स हमें इन्फॉर्मेशन बताता है हमारे डेटा सेट की कि क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं मुझे अराउंड 100+ डेटा है, 100 कॉलम रोज़ है मेरे पास। वो देखने के लिए भी एक आता है df.shape करके, df.shape। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे पास 100
रोज़ है, यहाँ पे ऐसे 100 रोज़ है और 4 कॉलम्स है, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4। ओके, तो ये 4 कॉलम्स है मेरे पास और 100 रिकॉर्ड्स है मेरे पास। ओके, तो अब इसमें मुझे क्या करना है कि लेट्स से आपको सब देखना हो तो मैं यहाँ पे DF भी कर देता हूँ एक बार, तो आप यहाँ पे शायद देख सकते हैं कि 100 और वो आ रहा है, राइट। तो उसके बाद अब सबसे पहले हम एक स्टेप करते हैं EDA, जैसे हमारा पहला स्टेप था EDA। अब EDA में हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, इसका नाम है मैटप्लॉटलिब। ओके, तो मैटप्लॉटलिब यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा ये रहा। ओके, डॉट, और यहाँ मैं पाईप्लॉट यूज़ करूँगा SPLT। पाईप्लॉट इज़ टाइप ऑफ ग्राफ होता है जिसमें स्कैटर हम यूज़ करते हैं। ओके, तो एक यहाँ पे PLT और एक स्कैटर प्लॉट हम यूज़ कर लेंगे, यहाँ स्कैटर प्लॉट। ओके, और यहाँ पे मैं DF में लेट सपोज मैं CG पे ले लेता हूँ, CGPA। ओके, और ये कॉलम लिया CGPA और दूसरा कॉलम मैं ले लेता हूँ IQ का, राइट। हमारे पास 2 ही कॉलम है मेनली, और भी होता है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ IQ मैंने ले लिया और इसमें मैं लेट सपोज कलर जो डिफरेंस है, कलर जो हम देंगे वो DF दे देता हूँ प्लेसमेंट का। ओके, तो ये C है, वो कलर बताएगा कि प्लेसमेंट किसका हुआ है नहीं हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ DF। ओके, 2 एक्सिस होगी DF की, एक तो X एक्सिस और Y एक्सिस, और जो कलर डिफरेंस है वो हमारा प्लेसमेंट का हिसाब से होगा। तो हम देखते हैं कि किस हिसाब से हमें बताता है। ओके, सी ये हमारा X एक्सिस है जिसका IQ है, और ये हमारा CGPA है, जैसे आप देख सकते हैं IQ है, ये साइड ये IQ है और ये CGPA है, राइट। 1 से 10 के बीच में CGPA होता है। तो उन बच्चों का जैसे जिनका हुआ है उस हिसाब से येलो रखा है, और जिनका नहीं हुआ है 0 1 जो भी वैल्यू है। और मैंने स्कैटर प्लॉट इसलिए लिया बिकॉज जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो बाइनरी थी, तो बाइनरी में स्कैटर प्लॉट्स हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली EDA का काम ही होता है टू इवेल्युएट के जो हमारे पास डेटा सेट है वो किस हिसाब से है, राइट। और इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास डेटा सेट है वो बाइनरी है, तो हम इसमें कौन सी एल्गोरिदम लगा सकते हैं, कौन सा मॉडल लगा सकता है। बेसिकली मुझे जो दिमाग में आ रहा है वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम लगा सकते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 2 डेटा है यहाँ पे हम इसमें से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं विच हेल्प अस टू प्रिडिक्ट कि इस साइड वाले डेटा और उस साइड वाले डेटा में जिसका प्लेसमेंट हो रखा है वो इस लाइन के इस बाजू है, और जो जिसका प्लेसमेंट नहीं हो रखा है वो इस लाइन के बाजू। तो वी कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा। ये ऐसा नहीं आता, आप अलग अलग एल्गोरिदम्स लगा के आपको एक्यूरेसी निकाल के फिर आपको पता चलता है कि कैसे कैसे एल्गोरिदम्स मुझे लगानी है, राइट। तो इसमें मुझे बाय डिफ़ॉल्ट बिकॉज ये टॉय डेटा सेट है और मुझे दिख रहा है कि ये ऐसे इजीली सेपरेट हो रहा है, तो आई जस्ट गो फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर फर्स्ट। ओके, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। ओके, तो EDA में तो यही था, प्री प्रोसेस तो हमने कर लिया, जैसे ये वाला प्री प्रोसेस था। अब उसके बाद प्री प्रोसेस के लिए हाँ एक काम कर सकते हैं प्री प्रोसेस में कि हम ये वाला कॉलम को हम हटा दें, बिकॉज मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है आपको कि आपको यहाँ जाना है DF में और इक्वल्स टू DF डॉट आई लॉक करके एक चीज़ आती है। ओके, आई लोकेशन होता है लगभग। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं कि मुझे सारे कॉलम सारे रोज़ तो मुझे सारी चाहिए, बट मुझे जो कॉलम चाहिए वो चाहिए 2, राइट। तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा 1 से एंड तक, राइट। तो जैसे ये 0 हुआ, ये 1 2, राइट। तो 1 से मुझे एंड तक सारे कॉलम चाहिए, मुझे रोज़ तो सारी चाहिए, तो रोज़ में हमने कोई डेफिनेशन नहीं दी। यहाँ पे मुझे फर्स्ट कॉलम से एंड तक चाहिए, तो ये 0th कॉलम हुआ, ये फर्स्ट हुई, तो मेरे पास ये अननेम वाला कॉलम हट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम जाके इस पर अगर हम ये लगाएंगे, सॉरी इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। अब मैं जाके ये वाली चीज़ इस पर लगाऊंगा वापस से, तो देखना क्या रिजल्ट आता है। सी जो डिफरेंस इतना नहीं आया बिकॉज हमने जो कॉलम लिए नहीं थे, बट दैट्स द स्टेप के पहले हमने जो प्री प्रोसेस किया, प्री प्रोसेस में वही देता है कि अगर नल हुआ तो हमने नल भी चेक कर लिया था यहाँ पे कि हमारे पास कोई नल वैल्यू है नहीं। ओके, दूसरी बात जो हमारे पास था वो हमने देखा कि मुझे एक अनवांटेड कॉलम था, मुझे हटाना था, दैट्स व्हाई आई टेक दिस कॉलम। सो मुझे आपको बताना कि कैसे हटा सकते हैं, तो मैंने उसमें से सारी रोज़ ले ली और मुझे फर्स्ट कॉलम हटाना था, तो मैं इंडेक्स चालू की 1 से। ओके, तो ये मेरा प्री प्रोसेस और EDA ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारा किसी भी मशीन लर्निंग प्रोसेस का। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो एक्सट्रैक्ट द इनपुट एंड आउटपुट कॉलम। अब हमें इनपुट और आउटपुट कॉलम को अलग अलग करना है, तो उसके लिए बहुत बेसिक चीज़ है। जैसे आप अगर X और Y ले टर्म्स के, X को अगर मैं इनपुट लूँ और Y को आउटपुट लूँ तो उसमें कैसे कर सकते हैं, राइट। तो मैं X को ले लेता हूँ यहाँ पे DF डॉट आई लॉग, जो आई लोकेशन वाला होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि मुझे रोज़ तो सारी चाहिए, राइट। तो अगर मुझे इनपुट चाहिए तो मैं यहाँ ले लूँगा 0 से 2 तक, राइट। तो ये तो मेरा होगा X वाला। अब मुझे Y चाहिए,
वाई में मुझे आउटपुट चाहिए, एक्स में मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और वाई में मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, राइट। तो मुझे जो प्लेसमेंट वाला कॉलम है वो चाहिए, तो इसमें मैं क्या करूँगा, df.ilog, ओके वेट ilog, और यहाँ पे मैं सारे कॉलम्स सारे रोज़ तो ले लूँगा और मुझे कॉलम चाहिए लास्ट वाला, जस्ट लास्ट वाला, तो मैं यहाँ लिख दूँगा -1, राइट, या -1 लिख दूँगा। तो आप देखना मेरे पास देखिए मेरे पास x आ गया जो CG पे और i के होते हैं, तो ये मेरे पास इनपुट डेटा आ गया, राइट। तो वेरिएबल और मेरे पास y थे, y में ले लेता हूँ, जैसे यहाँ मेरे पास खाली प्लेसमेंट वाला कॉलम है y में। तो दिस इज़ द थिंग कि मैंने x और y को अलग करा है, मीन्स मुझे एक्सट्रैक्ट करना है इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा को। और अगर आप देखना चाहें तो इसको कैसे करना है वो भी देख सकते हैं कि मैंने आई लोकेशन लिया है, जो अगर मुझे 2 कॉलम चाहिए थे स्टार्टिंग के तो मैंने 2 कॉलम लिए, बट मुझे सारी रोज़ चाहिए थी और मुझे लास्ट वाला कॉलम चाहिए था, तो मैंने ये वाला यूज़ किया था, उसको मैंने x और y में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो आई होप कि आपको फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप इजीली समझ में आया होगा। इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, बिकॉज हमारे पास टॉय डेटा सेट है, तो इतना छोटी प्री प्रोसेसिंग और एक्सट्रैक्ट इनपुट आउटपुट इजीली हो गया है। बाकी अब बहुत ज़्यादा चीज़ें प्री प्रोसेसिंग में चली जाती है, राइट। अब आती है हमारे पास स्केल द वैल्यू। अब स्केल द वैल्यू चीज़ ऐसी है कि अब लेट सपोज कि मुझे कोई एक फिक्स वैल्यू करनी है, पर उससे पहले मैं आपको एक ट्रेन और टेस्ट बताता हूँ, उसका कारण मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। हम ये स्टेप को स्किप क्यों कर रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं, वी आर जंपिंग टू थर्ड, राइट। तो मैं इसको पहले ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा किया मैंने। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है sklearn, इम्पोर्ट sklearn डॉट, यहाँ पे आ जाएगा मॉडल सिलेक्शन, राइट, फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे आएगा फ्रॉम, राइट, यहाँ पे फ्रॉम आएगा, यहाँ पे आएगा फ्रॉम sklearn, ओ सॉरी FROM, यस, फ्रॉम sklearn इम्पोर्ट टेस्ट ट्रेन स्प्लिट, ओके। तो ये हमें इंपोर्ट करानी ज़रूरी है। अब हमारे पास जो है वो 4 वेरिएबल लेंगे। सबसे पहले लेंगे xtrain, राइट। तो ट्रेन और टेस्ट का जो कंसेप्ट वो है वो क्या है कि लेट सपोज हमारे पास जो डेटा सेट है, राइट, वो डेटा सेट को हमें ऐसे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हम पहले उसको ट्रेन करें और टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ अलग से डेटा सेट बना रहे, क्योंकि फिर हम अलग से डेटा सेट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा, राइट। तो इसलिए हम ट्रेन और टेस्ट डेटा स्प्लिट को अलग अलग करते हैं। जो हमारे पास जो इनपुट थे जैसे x और y था, राइट, तो x और y को हम उसमें कुछ परसेंट का x ले लेंगे, x ट्रेन ले लेंगे, उसके बाद हम कुछ टेस्ट के लिए रखेंगे। तो उसका हम कैसे करते हैं, मैं 4 वेरिएबल लूँगा, यहाँ पे x ट्रेन, x टेस्ट, ओके, यहाँ पे टेस्ट, और उसके बाद y ट्रेन, वेट, यहाँ पे आएगा y ट्रेन, और उसके बाद आएगा y टेस्ट, ओके। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेन टेस्ट जो हमने स्प्लिट वाला किया था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और उसमें हम डालेंगे x और y को, x और y, यहाँ आ जाएगा x और y, और उसके बाद आएगा साइज़, जो टेस्ट साइज़ होती है वो हमें डिफाइन करनी पड़ती है। तो टेस्ट साइज़ में लेट सपोज हमारे पास 100% का कोई डेटा है, 100 ले लेते हैं, 100 डेटा है, अगर मैं यहाँ पे 0.1 देता हूँ, मीन्स हमारा जो 10% ऑफ डेटा है वो टेस्ट में जाएगा, बाकी 90% ऑफ डेटा है तो वो उसमें जाएगा, क्या कहते हैं, ट्रेन में। तो लेट सपोज अभी हमारे पास 100 रोज़ है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 100 रो है, तो 90 रोज़ हमारी जाएगी ट्रेनिंग में और बाकी 10 रोज़ होगी हमारी टेस्टिंग में जाएगी। वो कैसे होगी वो आपको बता देता हूँ, ओके। तो सी आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ ये ट्रेन वाला। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 90 रोज एक्स ट्रेन में, ये हमारी इनपुट है, राइट। तो एक्स वाली थी वो रैंडम है, ऐसा नहीं कि फिक्स है, रैंडम कोई भी 90 रोज चली गई है फॉर एक्स ट्रेन में। और आपको एक्स टेस्ट भी बताता हूँ कि एक्स टेस्ट क्या है। से आप देख सकते हैं जो हमारे डेटाबेस में से 10 रो, कोई भी 10 रो हमारी टेस्ट में चली गई। सिमिलरली वाई ट्रेन में भी ऐसा होगा, तो हमें जो आउटपुट जो ट्रेन करना है टू द मॉडल, तो आप देख सकते हैं 90 जो भी रोज़ थी हमारी वो ट्रेन में चली गई। बाकी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई टेस्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे वाई टेस्ट में आप देखना हमारे पास 10 रोज़ है फॉर उसके लिए क्या कहते हैं टेस्ट के लिए फॉर आउटपुट, ओके। अब हम जाके देखते हैं कि अब हमें अगर लेट सपोज स्केल करना है तो हम उसको किस हिसाब से कर सकते हैं, राइट। तो स्केल करना एक इम्पॉर्टेंट काम है, बिकॉज हमें एक जनरलाइज फॉर्म चाहिए किसी भी डेटा सेट की। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फ्रॉम sklearn सेम लाइब्रेरी, ओके, sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग करके एक चीज़ आती है, इम्पोर्ट, यहाँ आएगा स्टैंडर्ड, एक लाइब्रेरी होती है स्टैंडर्ड स्केलर, राइट। तो हमारे अगर जो वैल्यूज़ है वो स्टैंडर्ड स्केलिंग में है, मतलब स्टैंडर्ड ही है, ओके। तो यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ मैं, स्केलर इक्वल्स टू SCALAR स्केलर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड स्केलर करके एक मैं यहाँ पे चीज़ बना लेता हूँ, मेथड बना लेता हूँ। अब इस मेथड को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एक्स ट्रेन को, वेट यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, एक्स ट्रेन को, वेट यहाँ पे, हाँ, एक्स ट्रेन इक्वल्स टू स्केलर
जो हमने मेथड बनाया था स्केलर वेट, हाँ ये जो मेथड था उसमें हम क्या करेंगे, फिट ट्रांसपोर्ट करके एक चीज़ आती है, फिट ट्रांसपोर्ट, हाँ फिट ट्रांसफॉर्म। फिट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, जो हमारा एक्स ट्रेन था उसको हम अच्छा नया वेरिएबल लेते हैं यहाँ, चलो स्मॉल एक्स ले लेते हैं, एक्स ट्रेन, ओके। और उसको मैं एक्स ट्रेन में, एक्स जो ट्रेन में जो हमारा डेटा था उसको मैं फिर ट्रांसफॉर्म करता हूँ। फिर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, एक पूरे डेटा सेट को एनालाइज करता है और एक जनरलाइज फॉर्म बनाता है कि अगर इस पूरे में से जो भी वैल्यू आती है वो एक जनरलाइज फॉर्म में है तो हमारा आंसर सही रहेगा, ओके। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या रहेगा, वो भी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों जनरलाइज फॉर्म में कर रहा हूँ। वेट, यहाँ नहीं, यहाँ आएगा ट्रेन, ओके सी। इसलिए मैंने पहले टेस्ट और स्प्लिट अलग कर दिए थे बिकॉज उसके बाद आपको पता नहीं चलता, पहले डेटा फॉर्म में था, डेटा सेट फॉर्म में था, अब एरे के फॉर्म में आ गया और ये एक जनरलाइज फॉर्म होता है किसी भी डेटा सेट का, राइट। ये 190 डेटा रो है पर ये आपको पता नहीं चल रहा होगा बिकॉज ये जनरलाइज हो रखा है और ये मॉडल को भी इसी फॉर्म में समझ में आता है टू द पॉइंट कि क्या है, राइट। और सिमिलरली मैं सेम चीज़ हमारे वाई के साथ भी कर लूँगा, टेस्ट के साथ भी कर लेंगे, राइट। हम एक्स टेस्ट के साथ हमें इनपुट देना है तो मैं एक्स टेस्ट के साथ भी कर लेंगे। अब मैं फिट ट्रांसफॉर्म नहीं करूँगा, जस्ट ट्रांसफॉर्म करूँगा बिकॉज एक बार मॉडल फिट हो गया है स्केलर वाला, उसके अंदर हमें उसके हिसाब से चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म भी लगा सकते हैं, वेट SCALAR डॉट ट्रांसफॉर्म, यस। उसके बाद मैं डाल देता हूँ एक्स टेस्ट, ओके। अब एक्स टेस्ट भी देख लेना, आपके पास 10 रो होगी, ओके। सी ये 10 रो है, हमारे पास डेटा है वो पूरा जनरलाइज हो गया, राइट। ओके सो आप अगर देखिए कि हमने जो जो स्टेप फॉलो किए हैं उसमें क्या क्या हो गया है, तो हम वापस एक बार ब्रीफ ले लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या हो गया। हमने प्री प्रोसेसिंग कर लिया जिसमें हमने नल हटा दिया है और हमने एक अनवांटेड कॉलम हटा दिया है। EDA भी हमने करके देख लिया, ये वाला EDA है। हमने एक स्कैटर प्लॉट बनाया जिसमें पता चल जाएगा कि डेटा किस हिसाब से अगर बाइनरी है तो किस हिसाब से सेपरेटेड है। फिर हमने क्या किया कि हमने फीचर सिलेक्शन में इतने कॉलम्स थे नहीं कि हम अलग से फीचर सिलेक्ट करें, हमें साफ साफ दिख रहा था कि हमें ये इनपुट कॉलम लेने और ये आउटपुट कॉलम लेने, राइट। तो हमने इस हिसाब से सिलेक्ट कर लिया। अब एक्सट्रैक्ट इनपुट आउटपुट हमने दोनों देखिए कि हमने एक्स और वाई को स्प्लिट कर लिया। हमारे पास 2 डिपेंडेंट वेरिएबल थे CGP और IQ, और एक 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था प्लेसमेंट, राइट। उसके बाद हमने टेस्ट स्प्लिट और ट्रेन स्प्लिट किया जिसमें हमने टेस्ट स्प्लिट वाला SKLearn लाइब्रेरी से यूज़ किया और उसके बाद हमने स्केल कर दिया, हमारा स्केल द वैल्यूज़, ओके। ये वाला स्टेप हमने फॉलो कर दिया, तो हमारे पास थर्ड स्टेप तक तो हो गया। अब हमें करना है ट्रेन द मॉडल। अब आता है हमारे पास बात कि हम कौन सा मॉडल लें। तो मैंने आपको बताया कि मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन लेता हूँ बिकॉज इट हेल्प अस टू क्लासीफाई कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, राइट। तो मैं यहाँ जाता हूँ फ्रॉम SKLearn, यहाँ पे SKLearn डॉट मॉडल्स, ओके। मॉडल सिलेक्शन नहीं आएगा, मॉडल आएगा इंपोर्ट लॉजिस्टिक, यहाँ वेट लॉजिस्टिक, हाँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, राइट। वेट यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, वेट हाँ लीनियर मॉडल, ओके। इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो यहाँ मैंने लॉजिस्टिक ज़्यादा होता नहीं है बिकॉज इट्स नॉट सो फैसिनेटिंग कि अगर मॉडल ले रहा हूँ तो कुछ अलग होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। हमें जस्ट एक लाइब्रेरी से मॉडल इंपोर्ट कराना होता है, फिर उसका एक मेथड बनाना, जैसे CLF में एक मेथड बना देता हूँ मैं, जैसे लॉजिस्टिक करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, ओके ये आ गया, ओके। अब हम CLF को कहीं भी मेथड को यूज़ कर सकता हूँ, तो सबसे ईजी होता है CLF डॉट फिट, ओके। वेट फिट करके एक मेथड होता है जो कि हेल्प करता है हमें ट्रेन करने में, मॉडल ट्रेनिंग में ही काम आता है फिट करके, तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। इसमें डालूंगा एक्स ट्रेन, ओके, और यहाँ पे डालूंगा वाई ट्रेन। वाई ट्रेन को अगर हमने किया नहीं तो हम वापस से देख लेते हैं कि वाई ट्रेन क्या है। यहाँ पे करके एक्स ट्रेन कर लेता हूँ मैं, ओके, और यहाँ पे वाई ट्रेन। तो ये हमारा मॉडल ट्रेनिंग हो गया। आई नो इट्स नॉट सो गुड के हम सोचते हैं नए नए बार में कि कुछ ऐसा अलग हो जाएगा कि मशीन लर्निंग मॉडल हम ट्रेन कर रहे हैं, नहीं यही होता है। मशीन लर्निंग ट्रेनिंग ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं होती बिकॉज इट्स नॉट सो ओवरवेलमिंग कि क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। और इसका नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ आपको कि क्या होगा कि इसके बाद हम प्रिडिक्ट करेंगे वैल्यूज़ जो भी हमने ट्रेन किया है, कि हम देखेंगे कि वैल्यू सही आ रही है कि नहीं। तो CLF डॉट प्रिडिक्ट करके एक वैल्यू होती है, ओके। फिर उसमें हम वाइट जो एक्स टेस्ट है वो डाल देंगे, टेस्टिंग के लिए भी हमने जो लिया था उसके लिए, राइट। तो जो भी वाइट प्रिडिक्ट आता है वो भी आपको दिखा देता हूँ कैसा आएगा। तो सी दिस इज़ द वैल्यू के 0 1 0 0 ये भी जो भी आ रहा है। और मैं यहाँ पे वाइट टेस्ट भी ले लेता हूँ कि वाइट टेस्ट क्या है, ओके, जो हमने टेस्टिंग के लिए रखा था। वेट यहाँ पे टेस्ट ऐसा नहीं आएगा, वाइट टेस्ट नहीं,
वाई टेस्ट, वेट यहाँ पे वाई कैपिटल होगा आई गेस, इसलिए या वाई कैपिटल है, सॉरी। ओके यहाँ पे वाई कैपिटल है तो मैं वाई कैपिटल लेता हूँ। ओके सो आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रिडिक्शन आया है एक्स टेस्ट में और वाई टेस्ट में, तो देखते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें प्लेसमेंट नहीं हुआ दोनों में, तो यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे हो रखा है, यहाँ पे भी नहीं हुआ तो यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे हो रखा है पर यहाँ 0 आ रहा है, राइट। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है बट ज़्यादा नहीं है। जैसे लास्ट में दोनों का हो रखा है, यहाँ भी लास्ट में दोनों का प्रिडिक्ट आया है। तो आई गेस द थिंग इज सेम, जो भी हमने एक्स टेस्ट डाला और प्रिडिक्शन लगभग सेम आया है वाई टेस्ट से, राइट। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमें ये प्रिडिक्शन हम ऐसे तो नहीं देख सकते, इसमें लेट्स सपोज 10 डेटा थे पर हमारे पास लाखों के डेटा हो, तो हम इसको कैसे प्रिडिक्ट करें कि ये चीज़ सही है कि गलत है क्या है। इसके लिए हमारे पास एक चीज़ आती है एक्यूरेसी स्कोर, राइट। और सबकी चीज़ अलग अलग मैट्रिक्स आती है, तो ये भी एक sklearn लाइब्रेरी का ही है। तो इसके लिए कैसे करना है, फॉर sklearn डॉट मैट्रिक्स करके एक चीज़ आता है, डॉट मैट्रिक्स, ओके, इम्पोर्ट एक्यूरेसी स्कोर करके एक चीज़ आती है। सो एक्यूरेसी स्कोर करके मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ पहले, फिर ये नीचे आएगा एक्यूरेसी स्कोर। और उसके हमें 2 चीज़ डालनी है, जो भी हमने वाई टेस्ट किया और वाई प्रिडिक्ट किया, हमने ये 2 चीज़ डालनी है। उसके बाद ही एक्यूरेसी कोई चीज़ की कैसे निकल के जो हमने आउटपुट निकाला है और जो पहले से गिवन था उसको डिवाइड करके उसका हम एक्यूरेसी निकाल के कितना डिफरेंस आया इंटू परसेंटेज, राइट। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पर मैं डाल दूँगा वाई प्रिडिक्ट, ओके, वेट यहाँ पे टेस्ट और उसके बाद कॉमा वेट यहाँ पे वाई टेस्ट ऐसा आएगा और यहाँ पे आएगा वाई प्रिडिक्ट, वेट ये वाई प्रिडिक्ट PREDICT, ओके। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, दैट्स वाई, ओके। सी 0.9 एक्यूरेसी, इट्स अ गुड एक्यूरेसी, आई विल नॉट कंप्लेन कि इतनी ये एक्यूरेसी क्यों आई, बट या आई गेस इट्स अ गुड एक्यूरेसी, मुझे सही लगी, ओके। सो एक्यूरेसी हमें सही आई है। सो दिस आर द स्टेप, हम उस डिटेल में नहीं जाते कि कितनी एक्यूरेसी आई है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। आई जस्ट वांट टू शो यू कि हाउ यू हैव टू वर्क ईच स्टेप, कि आपको कैसे स्टेप पे फॉलो करना है, कि कैसे सबसे पहले मैं यहाँ गया, उसके बाद आई जस्ट सी व्हाट अबाउट द प्री प्रोसेसिंग के नल वैल्यू है कि नहीं, फिर उसके बाद आई जस्ट इवेल्युएट द थिंग के बाय यूजिंग स्कैटर प्लॉट कि मुझे किस हिसाब से किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। फिर उस डायरेक्शन में हमने आगे बढ़ा, फिर हमें पता चला कि आई हैव टू स्प्लिट एक्स एंड वाई, तो मैं इनपुट और इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग करे। फिर उसके बाद मैंने ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट किया, फिर उसके बाद मैंने मॉडल को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने स्केल किया किसी भी वैल्यू को जो कि हेल्प करेगा टू फिट इनटू माय मॉडल। और उसके बाद जाके मैंने जो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो मैंने मॉडल यूज़ किया उसको मैंने ट्रेन किया अकॉर्डिंग टू माय ट्रेन एंड वाई ट्रेन एंड एक्स ट्रेन, ओके, यूजिंग द फिट मेथड। और उसके बाद मैंने प्रिडिक्शन किया और उसके बाद मैंने एक्यूरेसी निकाली। सो दिस इज़ द की वैल्यू स्टेप जो कि ये हेल्प करेगा आपको टू यूज़ दिस स्टेप्स, टू यूज़ दिस मेथड इन एनी प्रोजेक्ट विच आर यू गोइंग टू यूज़, ओके। सो एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि एक लाइब्रेरी आती है विच इज़ नोन एज ML करके एक लाइब्रेरी आती है और पाइथन लाइब्रेरी है सी है, टू विजुलाइज करने के लिए कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने कोई लाइन प्लॉट की है वो कैसे किया, राइट। तो आई गेस इसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन का अलग होगा, लेट मी जस्ट टेक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यह है ओके, बाइनरी क्लासीफायर सी, ये बाइनरी क्लासीफायर की जो ये है उसको हम देखते हैं कि इसने कैसे किया। सी ऐसा कुछ एक सेपरेशन बना के देगा, तो लेट वी जस्ट यूज़, मैं आ जाऊँगा और जस्ट इसको फ्रॉम sklearn से ही करना है ना, ओके, फ्रॉम MLextend डॉट प्लॉटिंग, ये आ गया प्लॉटिंग, इम्पोर्ट क्या है, प्लॉट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन रीजन, राइट। अब इसको प्लॉट डिसीजन को मैं यहाँ यूज़ करता हूँ, ये वाला कॉपी कर देता है, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एक्स ट्रेन, ओके, उसके बाद यहाँ लिखता हूँ वाई ट्रेन और उसकी वैल्यूज़ डॉट वैल्यू, ओके। और उसके बाद मैं लिखता हूँ CLF जो हमारा मॉडल था, CLF इज इक्वल टू CLF, और लेजेंड में जो लेजेंड है वो लाइन की जो विड्थ है वो, राइट, उसकी मैं यहाँ पे लेजेंड वेट यहाँ पे GEND है इक्वल्स टू 2। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख, ओके सी हमारा जो ये बना है
वो एकदम जो मैं पहले जो आप देख सकते हैं जो EDM हमने जो प्लॉट किया था, ओके, और जो अब जो प्लॉट आया है ये वाला, तो उसके बीच में एक लाइन आ गई। सो इट विल नोन एज कि हमारा जो मॉडल था वो परफेक्टली था, जो बता सकता है कि जो इस साइड वाला है ये वाला, इनका सिलेक्शन या इनका प्लेसमेंट हो रखा और इनका प्लेसमेंट नहीं हो रखा। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जैसे आप देख सकते हैं, ब्लू बॉक्स है वो ऑरेंज रीजन में आ रहे हैं और ऑरेंज वाले जो ब्लू, तो इतना प्रिडिक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, जो हमने ये यहाँ पे भी देखा था कि ये वाली जो चीज़ है वो गलत बता रहा है 2-3 जगह, जैसे यहाँ 1 और यहाँ 0 है, तो ये वाला डिफरेंस यहाँ आ रहा है। सो सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू थिंक कि आपको कैसे चीज़ें देखनी है, परखनी है, और कैसे आप उस चीज़ को इवेलुएट और दिखा सकते हैं, राइट। ओके, अब लास्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो है डिप्लॉय, कैसे मुझे डिप्लॉय करना है। आई कॉन्ट एबल टू शो यू कि आप रियल वेबसाइट में कैसे डिप्लॉय करते हैं, बट मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आप इस वाली जो पूरी चीज़ आपने मॉडल बनाया है उसको आप एक पिक्सल फाइल में कैसे कन्वर्ट करके अपने वेबसाइट में शो कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट, सबसे फेमस जो फाइल है पिक्सल करके वो होते हैं, वो आपको करनी पड़ेगी इंपोर्ट। फिर उसके बाद आपको पिक्सल डॉट यहाँ पे डंप करना पड़ेगा, डंप, और यहाँ पे क्या होगा जो हमारा मॉडल है CLF, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन करना है, कैसे, एक फ़ाइल का नाम देना है, क्या होगा, model.pkl। pkl एक एक्सटेंशन होता है हमारे मॉडल का, और मैं इसको करूँगा ओपन विथ राइट करके, राइट विथ बाइनरी, राइट। तो आप यहाँ देखना मेरे पास ये models.pkl करके एक फ़ोल्डर या फिर आप देख सकते हैं फाइल बन चुकी है, और आप इस फाइल को अपने डायरेक्टरी, जो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी होगा, अगर पाइथन वाला जो ज़्यादातर पाइथन में यूज़ होगा तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैं वो वाली चीज़ें नहीं बता पाऊँगा कि आप उस एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, बट येस डेफिनेटली आई विल शो यू कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है, राइट। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। इट्स अ गुड स्टार्ट ऑफ ए मशीन लर्निंग जर्नी। आप इसको अपने रेज्यूमे में भी डाल सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग आप अपने स्टार्ट किया है, और हम आगे भी बहुत एडवांस टॉपिक में जाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना, हिट दैट बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज़। तो अंटिल कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।